बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के साथ मैं हूं बशीर अहमद। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में लोड शेडिंग का भूत एक बार फिर से बेकाबू हो गया। नाज़रीन, जिन इलाकों में बिजली 4 घंटे लोड शेडिंग होती थी, उन इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली गायब और रिमोट एरियाज़ में तो बिजली ना होने के बराबर है। सैर व अफ्तार बिजली गायब रहती है, आवाम बिल्कुल ही परेशान नज़र आती है। बिजली के बेजा लोड शेडिंग से आवाम मुकम्मल तौर पर परेशान नज़र आती है और ना सिर्फ सिंध में, पूरे पाकिस्तान में भी बिजली का यही आलम है। नाज़रीन, के इलेक्ट्रिक की जानिब से जगह जगह कैंप्स लगाए गए। उन कैंप्स में इलाके जो शहरी थे उनकी रहनुमाई के लिए और उनको जो बिलें भारी भरकम बिलें हैं उनको एक साथ में अदा करने के लिए भी उनको सहूलियात मैसर किए गए। लेकिन नाज़रीन, अगर अभी की बात की जाए, इन दिनों की बात की जाए, जो सैर व अफ्तार बिजली होती नहीं, जिन इलाकों में 4 घंटे बिजली जाती थी, उन इलाकों में 12 से 15 घंटे बिजली होती ही नहीं है। और बिलों की बात की जाए तो शहरी इस चीज़ से भी तंग है कि बिलें यूनिट के हिसाब से बिल्कुल ही नहीं आती। शहरियों की परेशानी का ये आलम है कि कई जगहों पे शहर कायद में कई जगहों पे हड़ताल और एहतजाज के लिए शहरी रोडों पर निकल गए हैं। नाज़रीन, एक तो बेरोज़गारी, महंगाई और ऊपर से सियासी गेमा गेमी और ऊपर से ये लोड शेडिंग का बहरान। नाज़रीन, पाकिस्तान के शहरी जाए तो जाए कहाँ, फरियाद करे तो किसके सामने करें। तो नाज़रीन, आइए चलिए शहरियों से बात करते हैं कि बढ़ते हुए लोड शेडिंग के इनकी ज़िंदगी पे क्या असरात हैं। वालेकुम सलाम। सर, बताइएगा लोड शेडिंग का क्या आलम है आपके इलाके में? हमारे यहाँ तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। मगरिब के टाइम पे है, अफ्तारी के लिए बैठो तो लाइट नहीं होती, और है ना शहरी के टाइम पे भी है ना, शहरी की बस जैसे टाइम ख़त्म होने वाला होता है और लाइट चली जाती है, पता ही नहीं लगता। ना अजानों की आवाज़ आती है ना कुछ। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, बच्चे दिन को है ना गर्मी में पड़े रहते हैं। अब जिसके पास सही फैसिलिटी नहीं, वो क्या करेगा? गरीब, जनरेटर नहीं है किसी के पास, क्या करेगा? और बिजली पे भी इतना बढ़ा दी इन लोगों ने यूनिट, 4 रुपये बढ़े। ये कब से हो रहा है ये लोड शेडिंग? पहले से होता हुआ आ रहा था या अब ज़्यादा हो गई है? अभी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, पहले तो कम थी, इतनी नहीं थी। अभी रमज़ान जैसे शुरू हुआ बस इन लोगों ने अपनी टाइमिंग बढ़ा दी है। और बिले किस हिसाब से आते हैं? बिले तो यार ये लोग कभी किस्तें भी लगा के भेज देते हैं, कुंडे के हिसाब से भेज रहे हैं। हालांकि बाकायदा मीटर लगे हुए याकूब शाह बस्ती के अंदर। हम लोगों का बहुत पुराना मीटर है, 1995 का मीटर है, फिर भी उसके साथ इन लोगों ने है ना पिछले जो बिल है वो लगा के भेज रहे हैं। मीटर का कब का मीटर चल रहा है, हर बिल हम लोगों का भरा हुआ है। कोई बिल ऐसे हो कि हमें बताया कि आपका बिल क्लियर नहीं है, सब बिल क्लियर है, लेकिन फिर भी साथ में कुंडे के बिल भेजते वो लोग। तो आपने शिकायत की, यहाँ पे कैंप भी लगा था आपके इलाके में गरमचुए की साइड पे? यार वहाँ तो कैंप रोज़ाना लगता है। अभी भी इसमें मैसेज आया हुआ है कि ये जावेदान फैक्ट्री के साथ कैंप है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेन जो ब्रांच उधर जाते हैं, क्या नाम है इसका, बनारस के पास जो है अभी बैंक के पास है, वहाँ जाते हैं 3-3 घंटे ख्वार होते हैं, उसके बाद जाके फिर हमारा काम होता है। वो भी उसमें भी बोलते हैं कि चलो अगला किस्त आपका कम आएगा। पिछली दफ़ा मेरा बिल ज़्यादा आया था तो मैं गया, फिर उधर बंदों को बताया कि यार मेरा बिल ज़्यादा आया हुआ है, सही इस तरह आप ये करो, बोर अगला बिल आपका सही आएगा। अगला बिल फिर सही आ गया। अब पिछले, लेकिन वो जो किस्त लगा हुआ तो वो पिछले बिल के साथ। नॉर्मल बिल कितना आता है आपका? माहाना बिल कितना आता है? महीने का तकरीबन 1500-2000 आता है हमारा। अच्छा। उसके साथ किस्त लगा के तकरीबन ये बन जाता है 3,500-4 हज़ार से ऊपर ही बन जाता है। और आपने कहा फ्रिज भी नहीं है, कोई बड़ी ऐसी चीज़ें भी नहीं है जो बिजली ज़ाया करती हो? बस वो उनका एक सिस्टम बना हुआ है कि एक दफ़ा आए, चेक किया उन लोगों ने जो घर के अंदर सामान है, बस उस हिसाब से वो लोग अपना है ना यूनिट भेज रहे हैं, पाँव यूनिट जले या न जले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सर, बताइएगा आपके इलाके में लोड शेडिंग का क्या आलम है? लोड शेडिंग तो भाई बहुत हो रही है, कम से कम 2 घंटे की लोड शेडिंग है। तीन टाइम जाती है, सुबह, दोपहर और रात। शहरी और अफ्तारी के टाइम पे होती है और ये आपका पे तो बस ये है कि आधा घंटा तक बंद हो जाती है, फिर उसके बाद फिर आ जाती है। बाकी जो 3 टाइम है ना, ये मुकर्रर टाइम है, ये फिक्स टाइम है। तो ये आपके रमज़ान के इबादत मुतासिर हो रहे हैं इस लोड शेडिंग की वजह से? क्या करें, रोज़े तो रखना पड़ेंगे। तरावी के टाइम पे होती है लाइट? हाँ होती है। तो और बिल उस हिसाब से आ रहे हैं जिस हिसाब से आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल तो ज़्यादा आ रहा है भाई, बिल तो ज़्यादा है, क्योंकि ये मीटर बहुत फास्ट हैं, भागते हैं भाई है। तो इसलिए हम लोग जो ना कभी फ्रिज बंद कर देते हैं, कभी अपना पंखे बंद कर देते हैं ताकि बिल कम आए। बिल तो ज़्यादा आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बताइए क्या हालत है लोड शेडिंग आपके इलाके? लोड शेडिंग बहुत है भाईजान यहाँ पर, क्या समझे। सुबह जो है ना फजर में लाइट चली जाती है तकरीबन 2 से 2.5 घंटे यूसुफ कोर्ट के अंदर, और शाम में रोज़ा खुलने से तकरीबन आधा घंटा लेट पहले चली जाती है, सिर्फ 5-10 मिनट पहले आती है लाइट रोज़ा खुलने से, क्या समझे। और ये अभी हुआ है या पहले से चलता हुआ? ये तकरीबन 2-4-5 महीने हो गए इस सिलसिले को चलते हुए, जब से ही हम लोग परेशान हैं। लाइट की वजह से तो इतने परेशान है कि बात नहीं पूछे। किसी और की तार भी जारी होती है, वापदा वाले उठा के पेमेंट भेज देते हैं, बिल ज़्यादा भेज देते हैं, क्या समझे। लोड शेडिंग इतनी है कि बस पूछो ही मत।
बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है हमारे इलाके में। बिलें उस हिसाब से आती है जिस हिसाब से लोड ज़्यादा आते हैं, एक मकान है, एक पंखा चलता है, 2 बल्ब जलते हैं, क्या समझे, उसी का बिल 4000 रुपये आता है हमारा। तो आपने शिकायत दर्ज की? शिकायत विकायत सब दर्ज की है, वो फिर कम कर देते हैं, दूसरे बिल में टच करके फिर भेज देते हैं, थोड़े थोड़े करके। तो आप लोग मीटर चेंज कराने का या कोई एप्लीकेशन या बिल कम कराने वगैरह सब नए लगे हुए हैं, एक बार नहीं 3-4 बार मीटर वगैरह चेंज करवा लिए, फिर वही हाल है मीटरों का। मीटर बहुत फास्ट चलता है। मीटर तो अपने हिसाब से चलता है, वो कलम जो है ना वो गलत चलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? इरफान नाम है मेरा। इरफान, बताइए कि बिजली जा रही है आप लोगों की? लोड शेडिंग का क्या सूरत है? तो बहुत जा रही है यहाँ, तो बादों का बंद कर देते हैं, हफ्ता हफ्ता लाइट नहीं होती। हमें पता है हम कितनी परेशानी में रह रहे हैं यहाँ। पता नहीं बिजली का क्या निज़ाम है, बिल इतने भेजते हैं कि हद से ज़्यादा। और लाइट का है तो सुबह 4 बजे जाएगी तो सुबह 7 बजे आएगी। शहरी के अगले सुबह 7 बजे? हाँ, शेर व अफ्तार लाइट होती है? नहीं होती। सुबह शहरी के टाइम पे ही लाइट चली जाती है, जैसे ही 4 बजते लाइट चली जाएगी। तो बिलें भरते हैं आप लोग? बिल है, हर चीज़ बिल क्लियर है, हर चीज़ एक। जब लाइट नहीं होती तो बिल किस चीज़ के आ रहे हैं? यही तो समझ में नहीं आते। उधर जाते बोलते ये तो आगे भरो, आइंदा देखेंगे फिर। तो ये आइंदा कब से चल रहा है? ये जब से यहाँ है 1-1.5 साल हो रहा है, यही हाल है। मीटर भी लगे हुए हैं, एक की गलती होगी, कुंडे पे जो चल रहा है उनका चल रहा है, जिनके मीटर है वो बिल भर रहे हैं, उनके पास लाइट भी नहीं है। हफ्ता हफ्ता लाइट नहीं होती, रोड बंद करते हैं फिर आती है लाइट। तो अभी ये कितने हफ्तों से अभी जो सिलसिला शुरू हुआ है? पहले तो लोड शेडिंग का इतना बड़ा वो नहीं चल रहा था, लोग भी नहीं बोल रहे थे, आवाज़ें नहीं उठ रही थी, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया लोड शेडिंग। उस पर क्या तो कभी कोई टाइमिंग कोई है ही नहीं लाइट की। जब उनका दिल चाहे जब बंद कर देते हैं, मर्जी पड़े खोले नहीं खोले, पूरा दिन लाइट नहीं होती है। नहीं, पहले तो कोई नहीं बोल रहा था लोड शेडिंग पे, अब ज़्यादा लोग बोलने लगे। तो पहले और अब आपके इलाके में कोई चेंज आया है? अब ये है कि अब ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा लोग बोलेंगे। पहले नॉर्मल था कि चलो टाइमिंग की जाती थी 2.5-3 घंटे, अब तो इनका कोई टाइम ही नहीं है। जब दिल करेगा बंद कर देंगे, पूरा दिन लाइट नहीं होती। जब पूरे कराची में नॉर्मल था तब आप इलाके के वही हालात थे, 4 से 4 वाले? वही हालात है, अभी भी वही हालात है। वहाँ कोई बोलता नहीं है, वहाँ वडेरा निज़ाम है। उनके घर पे जनरेटर है, जो मजदूर है वो फिर सारी रात मच्छरों में गुजारे तो काम क्या करेगा। बिल कितना आता है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम कितना आता है बिल? भाई नॉर्मल ना घर में फ्रिज है ना कोई ऐसी बड़ी चीज़ है, फिर भी कम से कम 1500-2000 रुपये बिल है। क्या रिक्शा चलाते हैं आप? यहीं से इसी से गुजारा करते हैं? गुजारा हो जाता है घर का? बस क्या करे और क्या करे। किराए का रिक्शा कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। रोड पे ट्रैफिक वाले वो अलग तंग करते हैं हमें बिला वजह। उनको अगर रोक लिया तो उनको जब तक दोगे नहीं तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये बिजली वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो उनको यही करते हैं कि कुछ रहम करो, कम से कम रमज़ान है, बंदों को सुकून से सहरी और अफ्तारी तो करने दो। तो नाज़रीन, ये थे हमारे शहरियों के तासुरात जो आपने देखे। नाज़रीन, शहरी मुकम्मल तौर पर बढ़ती हुई लोड शेडिंग से तंग आ गए हैं, क्योंकि बिलें जब भर ही जाती हैं, जब वो अपने पैसों से बिलें भरते हैं तो उनकी यही ख्वाहिश होती है कि जब हम पैसे पे कर रहे हैं, बिलें टाइम पे पे कर रहे हैं, तो हमें बिजली भी उसी हिसाब से दी जाए। नाज़रीन, तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की जानिब से कहा गया था नेशनल ग्रिड में 300 मेगावाट बिजली कमी की वजह से ये लोड शेडिंग का बहरान आया हुआ। लेकिन जब एक चीज़ आ गई है तो उसका एक हल भी होता है, उसको मुकम्मल तौर पर हल किया जाए और जल्द से जल्द इस लोड शेडिंग के बहरान को ख़त्म कर दिया जाए। तमाम शहरियों के यही मुतालबात हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।